Hello everyone, this is Yog Maya and welcome back to my YouTube channel Let's Learn with Yog Maya। आज हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीचर्स की जो वैकेंसी आई है उसका जीएस पेपर, जिसमें विभिन्न जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हैं, साथ ही हिस्ट्री के कुछ पार्ट कवर करने ज़रूरी हैं, जिसमें से प्राचीन भारत में स्थापत्य कला जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए आज इस पार्ट को हम कंप्लीट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। खजुराहो का मंगतेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह समर्पित है शिव जी को। नेक्स्ट है 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये स्थित है कन्हेरी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है पालिताना मंदिर किस नगर में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है भावनगर में। नेक्स्ट है त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? ये है एलिफेंटा की गुफा। नेक्स्ट है भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? तो ये दोनों मंदिरों का निर्माण नागर शैली में हुआ है। नेक्स्ट है द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य क्या है? तो गोपुरम का अर्थ है तोरण के ऊपर बने अलंकृत व बहुमंजिला भवन से, उसको कहते हैं गोपुरम। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर वहाँ के नष्ट हुए मंदिरों में से सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। ये याद रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। खजुराहो में मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। इनका निर्माण चंदेल शासकों ने 950 से 1050 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट है एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर व गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है हिंदू, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से। नेक्स्ट है पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है नेपाल, काठमांडू में। अगला है बौद्ध गुफा मंदिरों में से कौन सबसे प्रसिद्ध है? तो अजंता की गुफाएं सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है एलोरा की गुफाओं का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो ये क्वेश्चन रिपीट बहुत बार होता है। एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित की गई, राष्ट्रकूटों द्वारा। नेक्स्ट है चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाया गया? तो ये पल्लव शासकों ने बनवाया था महाबलीपुरम का मंदिर। नेक्स्ट है प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो ये स्थित है सिंधु और झेलम के बीच। नेक्स्ट है ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल सोनगिरी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये हम्पी, कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ उत्तराखंड, शारदा मठ द्वारिका, गोवर्धन मठ पुरी एवं वेदांत मठ श्रृंगेरी की स्थापना की थी। तो याद रखेंगे आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की, ज्योतिर्मठ, शारदा मठ, द्वारका और गोवर्धन मठ और वेदांत मठ। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपद किस जनपद में है? तो ये सीतापुर जनपद में है। अगला है शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य किससे माना जाता है? कैलाश मंदिर, एलोरा की गुफा में जो कैलाश मंदिर है उसे माना जाता है। एलिफेंटा की में शैलकृत मंदिरों को स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता है। यहाँ की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित हैं। कहाँ की? एलिफेंटा की गुफाएं। अगला है एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था, राष्ट्रकूट शासक थे वे। नेक्स्ट है अंकोर वाट विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये है कंबोडिया में। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? ये था जैन धर्म को। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? मंदिर की रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। अगला है गंगेकोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये राजेंद्र चोल ने निर्मित करवाया था। नेक्स्ट है राजराज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? यह है द्रविड़ शैली का उदाहरण। अगला है बोरोबद्दूर का प्रख्यात स्तूप कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर।
आगे बढ़ते हैं। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? ये हमने पढ़ा है, जैन धर्म को। नेक्स्ट है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ये नरसिंह देव वर्मन ने कोणार्क मंदिर को स्थापित करवाया था। अगला है, काला पगोड़ा, ब्लैक पगोड़ा के नाम से किसे जाना जाता है? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसे ही ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। अगला है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। अब आगे देखते हैं विभिन्न मंदिर और उनकी स्थिति कहाँ है अवस्थित वो। तो सबसे पहले एरन का विष्णु मंदिर जो है वो है एरन सागर जिला मध्य प्रदेश में। भूमरा का शिव मंदिर स्थित है सतना जिला मध्य प्रदेश में। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर स्थित है रायपुर जिला छत्तीसगढ़ में। तिगवा का विष्णु मंदिर स्थित है जबलपुर मध्य प्रदेश में। नाचना कुठार का पार्वती मंदिर है पन्ना मध्य प्रदेश में। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर है भीतरगांव कानपुर जिला उत्तर प्रदेश में। पिपरिया का विष्णु मंदिर स्थित है सतना जिला मध्य प्रदेश में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर स्थित है ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में। माउंट आबू पर स्थित जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में है, ये भी याद रखेंगे। अब देखते हैं दक्षिण भारत के कुछ राजवंश और संगम युग के कुछ प्रश्न। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो चालुक्य वंश में सबसे ज़्यादा महान था पुलकेशिन द्वितीय को। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? ये चोल वंश का शासक। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? ये पल्लव वंश के शासकों ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पांड्य राज्य किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? मोतियों के उत्पादन के लिए। आगे देखते हैं कुछ प्रमुख राजवंश और उसकी राजधानी और संस्थापक कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि किस वंश की स्थापना किसने करवाई। चोल वंश की स्थापना तंजौर उसकी राजधानी थी और राजा विजयालय ने चोल वंश की स्थापना करवाई। पल्लव वंश जो है इसकी राजधानी कांचीपुरम रही और इसे सिंह विष्णु ने स्थापित किया था। राष्ट्रकूट का जो है राजधानी मान्यखेत रहा और दंती दुर्ग इसके संस्थापक रहे। होयसल वंश द्वार समुद्र इसकी राजधानी रही और विष्णुवर्धन द्वारा स्थापित की गई थी। काकतीय वंश जो है अमकोंड इसकी राजधानी रही और बीटा प्रथम ने इसे स्थापित किया था। गंग वंश जो है कुबलाल व तलकाड इसकी राजधानी रही और ब्रजहस्त पंचम ने इसे स्थापित करवाया था। आगे चलते हैं। पाल वंश जो है ये मुंगेर इसकी राजधानी रही और गोपाल ने इसकी नींव रखी थी। सेन वंश लखनौती इसकी राजधानी और सामंत सेन इसके संस्थापक। पांड्य वंश के मदुरै जो है इसका राजधानी और नेडियो ने संस्थापना करवाई थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज रही और नागभट्ट प्रथम ने इसकी नींव रखी। चालुक्य वंश इसका जो है मुख्यालय या राजधानी मान्यखेत और स्थापना करवाई तैलप द्वितीय ने। चालुक्य वंश बादामी जो था उसके संस्थापक वातापी थे और जयसिंह प्रथम ने इसे संस्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं। चालुक्य वंश जो है वेंगी इसे वाराणसी वेंगी इसकी राजधानी और विष्णुवर्धन ने इसे स्थापित करवाया। गढ़वाल वंश वाराणसी में इसकी जो है राजधानी थी और चंद्रदेव ने इसे स्थापित करवाया। सोलंकी वंश अनहिलवाड़ में मूलराज ने इसकी स्थापना करवाई। परमार वंश धारा नगरी में इसकी राजधानी और उपेंद्र ने संस्थापना करवाई। कलचुरी वंश त्रिपुरी इसकी राजधानी और कोकल ने संस्थापित करवाया। चौहान वंश अजमेर इसकी राजधानी और वासुदेव ने संस्थापित करवाई। चंदेल वंश खजुराहो इसका राजधानी था और नुन्नक ने स्थापना करवाई। तो
इस तरह से आप याद रखेंगे विभिन्न वंश और उसके संस्थापक और उसकी राजधानी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस प्रकार की है? चतुर्भुज आकृति है उसकी। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। यानी कि जो चोल काल में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रही वो नटराज की कांस्य मूर्ति रही। अगला है कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। चोलों का राज्य किन क्षेत्रों में विस्तृत था? कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भागों में। अगला है किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? ये चोल वंश के शासक ऐसा करते थे। नेक्स्ट है चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? मलिक काफूर ने। अगला है मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में है? ये उत्तर मैफूर शिलालेखों में है। अगला है किसके कार्यकाल में 72 व्यापारी भेजे गए थे? कोलोतुंग प्रथम द्वारा। अगला है बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? ये था राजेंद्र प्रथम। आगे है बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप देने वाले शासक कौन थे? राजेंद्र प्रथम। इसको कर लिया हमने। नेक्स्ट है संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? कदम्ब वंश का। धार्मिक कविताओं के संकलन कुरल किस भाषा में है? तो ये तमिल में है। संगम कालीन कुछ प्रमुख साहित्य देख लेते हैं हम लोग। तिरक्कुल या कुरल साहित्य को तिरुवल्लुर ने रचना किया। अहनानूर के रचयिता रुद्र शर्मन। तोल्लकप्पियम के रचयिता तोल्लकपियर। जीवंक चिंतामणि इसके रचयिता तिरुवत्तक देवर। शिलप्पादिकारम के रचयिता इलंग आदिगल। मणिमेखलाई के रचयिता शीतले सन्नार। गरुपाद्य के रचयिता जो है नकीर थे। तो ये थे विभिन्न संगमकालिक प्रमुख साहित्य और रचयिता। आगे बढ़ते हैं। तमिल रामायणम अथवा रामावतारम के लेखक कौन थे? ये थे कंबन। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंहल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? ये कोलोतुंग प्रथम थे। चोल दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे। अगला है दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किनके मध्य हुआ था? ये चोलों और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ। अगला है वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोड़ू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इथीरियन सी के लेखक ने किया है। ये था अरिकामेडु बंदरगाह। अगला है संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी कौन है? कन्नगी है तमिल महाकाव्य मणिमेखलम की नायिका। चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेन गट्टुवन था जो नेदुन नेजरल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पत्नी पूजा और कन्नगी पूजा प्रारंभ हुई जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। आगे बढ़ते हैं। संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए कौन को और मन्नन शब्द प्रयुक्त होते थे? संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? तो ये मणिमेखलाई। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा 26 ईसा पूर्व में एक दूत भेजा गया था? पांड्य राजा ने। तोलकाप्पियम ग्रंथ के संबंधित है। तमिल व्याकरण और काव्य से संबंधित है। किस नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? ये वेंगी नदी को। कन्नड़ साहित्य में त्रिरत्न कौन है? पंपा, पोन्ना और रन्ना। ये तीनों त्रिरत्न है। संगम में उल्लिखित मरुगन
किस देवता से साम्य रखते हैं? ये स्कंद देवता का नाम है, कार्तिकेय कुमार का। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग को क्या कहा जाता है? ये मरुदम कहा जाता है। अगला है, संगम युग में चोल राज्य की राजधानी कहाँ थी? उरैयूर और पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? कारिकाल को। अगला है, संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? वस्त्र उद्योग। अगला है, तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा जाता था? यवन। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन थे? तिरुवल्लुर। संगमकालीन युगीन शासकों का धर्म क्या था? शैव धर्म। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों की रचना काल क्या था? 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक। किस संगम युगीन शासक द्वारा पन्नीपले के रचयिता रुद्र कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की थी? ये कारिकाल को दिया गया था। वह संगमकालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है, यह है परिपादल। किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा को आरंभ करवाया था? ये नोडियोन ने आरंभ करवाया था। आगे है, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? ये थे जिमूतवाहन। अगला है, मेरुतंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन है? गुजरात के शासकों का वर्णन है इसमें। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट कौन थे? वो थे भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। नेक्स्ट है, बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता कौन थे? ये थे संध्याकर नंदी। नेक्स्ट है, सौंदरानंद किसकी रचना है? ये अश्वघोष की रचना है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे चुना गया? मनु को। मिलिंद पन्हो नामक राजा ने नामक रचना राजा मिलिंद तथा किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन के साथ। राजा मिलिंद और नागसेन के साथ। नेक्स्ट है, कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? कलहन और राजतरंगिणी से। नेक्स्ट है, बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता कौन है? संध्याकर नंदी। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? जोनराज और श्रीवर ने। अगला है, पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई थी? ये पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी। बीज गणित क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? ये भास्कराचार्य। पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मूलतः संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मुगल काल में इसका फारसी में अनुवाद अनवारे सुहेली शीर्षक किया गया था, यानी कि सबसे ज़्यादा अनुवादित ग्रंथ है ये। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? ये थे पाणिनि। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद्रबरदाई। 10 कुमार चरित के लेखक कौन थे? दंडी। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य। अब इधर कुछ गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं दी गई हैं। ये है, कालिदास ने क्या क्या कौन कौन सी रचनाएं की? मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम। ये सारी रचनाएं जो है कालिदास की थी। विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस दंडी द्वारा रचित थी 10 कुमार चरित और काव्य दर्शन। सिद्धसेन द्वारा न्यायावतार, भास द्वारा स्वप्नवासवदत्तम और चारु दत्तम। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा। चरक द्वारा चरक संहिता लिखी गई। आर्यभट्ट ब्रह्म सिद्धांत लिखे।
बुद्ध घोष विशुद्धि मग्ग लिखे, असंग ने योगाचल लिखा, भास ने उरुभंग लिखा, भारावी ने किरातार्जुन नियम लिखा, अमर सिंह ने अमरकोश लिखा, वत्स भट्टी ने रावण वध लिखा, चंद्र गोमिनी ने चंद्र व्याकरण लिखा, और वाराहमिहिर ने बृहद संहिता लिखी और पंच सिद्धांतिका लिखी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखा, शूद्रक ने मृच्छकटियम लिखा। तो ये सारी विभिन्न रचनाएं हो गई। कुछ प्रश्न और हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को सुशोभित करते थे? ये लक्ष्मण सेव की सभा में रहते थे। मिलिंद पन्हु किस भाषा का ग्रंथ है? पाली भाषा का। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है? हर्षवर्धन। शिलपद्दिकारम के लेखक कौन है? इलिंगो। संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जगनक। विश्वकोशीय ग्रंथ किसे कहा जाता है? बृहद संहिता को। महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग काल के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन तथा उनके पुरोहित थे। तो ये था विभिन्न जो है रचनाकार और उनकी रचनाएं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो कला एवं साहित्य का आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा और ज़रूर परीक्षा में इससे आपके प्रश्न आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।